वेरी वार्म एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द कटअप शो। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 26 अप्रैल के करंट अफेयर के बारे में। और हाँ दोस्तों, मैंने हिस्ट्री के लेक्चर 4.5 घंटे में, ज्योग्राफी 3.5 घंटे में, पॉलिटी 2.5 घंटे में और इकोनॉमिक्स 1.5 घंटे में कंप्लीट कराया है। अगर जो आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देख लें। और दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे कोविड-19 के डेटा में गड़बड़ी की जा रही है। ठीक है, तो उसे भी ज़रूर देखें। कैसे ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, कैसे हम लोग को डॉक्टर के इंतज़ार में ही लोग मरे जा रहे हैं। और बहुत सारे सिटीज़ का मैंने ये भी किया था सर्वे जो कि किया गया है बहुत सारे न्यूज़पेपर के द्वारा, वो भी मैंने मेंशन किया था कैसे डेटा में छेड़छाड़ की जा रही है। तो उसे आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसका लिंक, उसे ज़रूर देखें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी कम टू द लेसन। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम। नास्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में किसे चुना गया है? द करेक्ट आंसर इज रेखा एम मेनन। तो याद रखिएगा, रेखा एम मेनन को नास्कॉम, जो कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी है, उसके पहली वुमेन चेयरमैन वो बन चुकी है। ठीक है, आज के करंट अफेयर में देखते हैं हम लोग। वर्ल्ड डे ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? द करेक्ट आंसर इज 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को दोस्तों वर्ल्ड डे ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो याद रखिएगा इसे। और 15 अप्रैल को हम लोगों ने वर्ल्ड आर्ट्स डे मनाया था, 19 अप्रैल को हम लोगों ने वर्ल्ड लिवर डे मनाया था और 22 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं, मीन्स अर्थ डे मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा, 15 अप्रैल, 19 और 22 अप्रैल वाला भी इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अब आगे हम लोग देखते हैं। विच ऑपरेशन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन? दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं कि कोविड-19 में जो है हम लोग को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण गवर्नमेंट ने एक स्टार्ट किया ऑपरेशन जिससे कि ऑक्सीजन की कमी ना हो। तो उस ऑपरेशन का क्या नाम है? तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा, ऑपरेशन ऑक्सीजन स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कमी आने के कारण। दोस्तों, ऑक्सीजन का बात करें तो हाल ही में गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस नाम की गाड़ी को भी चलाया था। इससे क्या होगा, एक जगह से दूसरे जगह जो है ट्रेन के द्वारा ऑक्सीजन का जो है वितरण किया जाएगा। मतलब ऑक्सीजन अगर जो एक जगह, जैसे पटना में अगर जो ऑक्सीजन है और मुंबई में नहीं है, तो पटना से मुंबई गाड़ी चलेगी ऑक्सीजन एक्सप्रेस, ऑक्सीजन लेके पटना से वो मुंबई तक छोड़ देगी। तो ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। विच स्कीम ऑफ गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्री फूड टू पुअर्स इन मई एंड जून? दोस्तों, क्या हुआ है, कोविड-19 के कारण बहुत जगह लॉकडाउन लग चुके हैं, बहुत सारे स्टेट में लॉकडाउन लग चुके हैं, बहुत सारे सिटी और बहुत सारे विलेज लेवल पर भी लॉकडाउन लग चुके हैं। तो जिसके कारण पुअर फैमिली जो है वो अर्न नहीं कर पा रहे हैं, उतना जितना पहले अर्न कर रहे थे उतना अर्न नहीं कर पा रहे। इसके कारण गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत, मतलब PMGKAY के तहत फ्री फूड देगी पुअर्स को मई और जून के महीने में। तो याद रखिएगा इसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गवर्नमेंट जो है फ्री फूड देगी टू पुअर फैमिली इन मई एंड जून। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हु हैज़ बीन टॉप्ड इन यूरोपियन राइट्स अवार्ड? दोस्तों, यूरोपियन राइट्स अवार्ड का वितरण हुआ है जिसमें कि टॉप किया है लॉसेने अल हैथलोल ने। तो याद रखिएगा, लॉसेने अल हैथलोल ने यूरोपियन राइट्स अवार्ड में टॉप किया है। और सिद्धार्थ लोंगियम कौन है? तो इन्हें DG बनाया गया है नाडा का। नाडा एक एंटी डोपिंग एजेंसी है जिसका डायरेक्टर जनरल सिद्धार्थ लोंगियम को बनाया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। और कटी पद्मा राव, इन्हें लोकनायक फाउंडेशन अवार्ड्स के रूप में सेलेक्ट किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। और अजय सेठ कौन है? तो ये एक्सटर्नल अफेयर सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सुप्रीम कोर्ट जज पास अवे रिसेंटली? सुप्रीम कोर्ट के कौन से जज का हाल ही में निधन हो गया? द करेक्ट आंसर इज मोहन एम सांतना गोदार। तो याद रखिएगा, मोहन एम सांतना गोदार का हाल ही में निधन हो गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, संजय चक्रवर्ती के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। ये एक शूटिंग कोच थे जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, इन्होंने अभिनव बिंद्रा जैसे शूटिंग स्टार को कोच किया था। श्रावण राठौर के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, ये म्यूजिक कंपोजर हैं
जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने आस्की जैसे मूवी में भी म्यूजिक कंपोज किया था। और अमित मिस्त्री ये गुजराती और हिंदी एक्टर थे जिनका कि हाल ही में निधन हो गया, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। विच कंट्री विल शिप 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन टू इंडिया। दोस्तों, इंडिया में ऑक्सीजन की कमी के कारण सऊदी अरेबिया ने बोला है कि वो 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जो है इंडिया को शिप करेगा, तो याद रखिएगा। और जान रहे हैं हम लोग कोविड-19 में जो है मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, उसी के कारण। और पीछे मैंने बताया भी कि ऑपरेशन ऑक्सीजन चल रहा है इसी कारण, और इसी के कारण सऊदी अरेबिया ने वादा किया है कि वो शिप करेगा 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन इंडिया को। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हाँ दोस्तों, और इटली के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। इसने क्रिप्टो करेंसी को बैन करने वाला देश बना है इटली। और इक्वाडोर के नए प्रेसिडेंट बने हैं कौन? गुइलर्मो लासो, तो ये भी याद रखिएगा। और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूके बेस्ड एनजीओ वेस्ट एड हैज सेलेक्टेड विच इंडियन सिटी इन जीरो वेस्ट चैलेंज। तो दोस्तों, यूके का एक एनजीओ है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का, जिसका नाम है वेस्ट एड। वो ये देख रही थी ग्रीन चैलेंज, जीरो वेस्ट चैलेंज में जहाँ पर सबसे कम वेस्ट होता है उसके लिए इंटरप्रेन्योर की वो तलाश कर रही थी, इनोवेटिव जो कि आइडिया दे सके। तो उसमें चुन लिया गया है गुवाहाटी शहर को, ठीक है, गुवाहाटी शहर जो कि इंडिया में है उसको चुना गया है एज जीरो वेस्ट चैलेंज में, तो याद रखिएगा ये भी। और एशिया में मात्र दो ही सिटी चुना है, एक चाइना में है और एक इंडिया में है, और इंडिया वाले का नाम गुवाहाटी है, इसीलिए इसका नाम और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्लेयर वोन ब्रोंज मेडल एट गवर्नर्स कप एट रसिया। दोस्तों, जोहान्सबर्ग में जो कि रसिया में है वहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग में जो कि रसिया में है, वहाँ पर गवर्नर्स कप खेला जा रहा था, जिसमें कि एकमात्र खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल लिया है। इंडिया का मात्र एक खिलाड़ी ने मेडल लिया है जो कि ब्रॉन्ज मेडल है, और वो खिलाड़ी बन गए हैं अमित पंघल। तो अमित पंघल का नाम याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया है गवर्नर्स कप एट रसिया, एकमात्र ये इंडियन खिलाड़ी हैं। और इन्होंने किस खेल में लिया, तो याद रखेगा इन्होंने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल लिया है गवर्नर्स कप एट रसिया। और सरिता मौर्य की बात करें तो ये एशियाटिक रेसलिंग चैम्पियनशिप में 69 केजी कैटेगरी में ये रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीती हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और अमित पंघल ने आपको बता दूं 52 केजी कैटेगरी में बॉक्सिंग में गवर्नर्स कप में ब्रॉन्ज मेडल लिया है। और रेचल ब्लैकमोरे के बारे में बात करूँ तो पहली महिला जो कि जिन्होंने ब्रिटेन ग्रैंड नेशनल हॉर्स रेस को जीत लिया है। रेशमिका मंदाना के बारे में आप लोग को पता ही होगा, ये जो है मैकडोनाल्ड्स इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, तो याद रखिएगा ये भी। चलते बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु प्रेजेंटेड नेशनल पंचायत अवार्ड 2021। द करेक्ट आंसर इज वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, जिन्होंने कि प्रेजेंट किया है नेशनल पंचायत अवार्ड 2021 में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं पंचायत राज डे कल मनाया गया था, जो कि 24 अप्रैल को है, ठीक है, कल नहीं परसों 24 अप्रैल को मनाया गया था। और आप लोग को मैंने बताया भी था ई पंचायत अवार्ड में सबसे ज़्यादा अवार्ड किसको मिला है, तो यूपी को मिला था, और उसके बाद आंध्र प्रदेश को दोस्तों इसमें 17 अवार्ड टोटल मिले हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और इसे प्रेजेंट किसने किया, वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने। हर्षवर्धन सिंह के बारे में बात करें तो आहार क्रांति नाम की योजना को इन्होंने लॉन्च किया था, जिसके तहत बैलेंस डाइट में हम लोग को क्या लेना चाहिए क्या नहीं, और बैलेंस डाइट क्यों ज़रूरी है, ये सब का डिस्कशन किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। वही रमेश पोखरियाल निशंक ने ड्यूरो किया सीरीज नाम की एक हाइजीन प्रोडक्ट को लॉन्च किया था, और जो कि 99.99% जर्म्स को इंस्टेंटली किल कर देगा। और इसे किसने डेवलप किया था, तो आईआईटी हैदराबाद ने, तो ये भी याद रखिए। पीयूष गोयल हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु साइंड MOU विथ ICAR एंड IIMR। दोस्तों, ICAR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और IIMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च। तो दोस्तों, मिलेट में रिसर्च करने के लिए विज्ञान यूनिवर्सिटी ने
ठीक है। विज्ञान यूनिवर्सिटी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसने कि ICAR और IIMR के साथ MOU साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है। क्यों? क्योंकि ताकि हम लोग मिलेट में रिसर्च कर सके इस कारण। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हु हैज लॉन्च द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ई प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर स्वामित्व स्कीम। और ये मेरा आज का क्वेश्चन रहेगा आप लोग से। इसका आंसर आप लोग दीजिए कि हु हैज लॉन्च द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ई प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर स्वामित्व स्कीम। दोस्तों, स्वामित्व स्कीम बहुत पहले लॉन्च हो चुका था, लेकिन इसका ई डिजिटल कार्ड जो है उसको डिस्ट्रीब्यूशन का लॉन्चिंग किस मिनिस्टर ने किया है? तो आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, रमेश पोखरियाल निशंक, हर्षवर्धन सिंह या फिर पीयूष गोयल। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दें। एंड थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड हैव ए नाइस डे।